अच्छा देखो, अब ये इसमें आ गया 95,000, ये क्लोजिंग आ गई ना, ये क्लोजिंग बैलेंस भी मैंने आखिर तक यूज कर दिया, ठीक है। तो इसमें ये होता फिर है कि अभी लॉन्च आखिर। स्क्रीन जी क्या कह रहे हैं? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ये नहीं हो रही, अभी कर देते हैं, चलो भाई। ये लो, शेयर हो गई, अब नजर आ रही है। जी है ना, आप लोग देख रहे हैं। यस। जिंदाबाद। अच्छा अब देखो, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इधर सबसे पहला काम किया कि यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना, पेमेंट निकाली हुई थी, तो पेमेंट हमने टोटल इनफ्लो में से हमने पेमेंट माइनस कर दी, ठीक है। जब हमने पेमेंट को यहाँ पे टोटल इनफ्लो से माइनस कर दिया, तो ये खुद ब खुद जो है, आपको अल्लाह आपका भला करे कि यहाँ पे इसने दिखा दिया 95,000, आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है, इसी तरह ये फेब का बन जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 95,000 ये क्लोजिंग डाला, इसको आगे तक आपने ट्रैक करना है अप टू दिसंबर, ठीक है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि भाई यहाँ पे जो टोटल में जो ओपनिंग बैलेंस है वो एक्चुअली जनवरी का होगा, क्योंकि वो जनवरी से दिसंबर तक का है, ठीक है। और यहाँ जो होगा वो क्लोजिंग जो है, देखो वो सेम आएगा। तो आप ड्रैग ड्रॉप करोगे तो जो दिसंबर में बैलेंस है वही एग्जैक्टली टोटल का भी वही बैलेंस होगा, क्योंकि टोटल का बैलेंस है जनवरी टू दिसंबर, वो 12 महीने का है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और ये क्या है, 1 जन से 31 जन। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 27 आ गया ना। अब देखो दोनों दोनों सेम आ रहे हैं, इसका क्रॉस चेक ये है कि यहाँ जो दोनों चीजें हैं ये सेम आई, ठीक है। अब यहाँ तुम ये देखो कि तुम्हारे पास 95,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है, ठीक है। यू हैव अ शॉर्टफॉल ऑफ 95,000। अब आप कहोगे कि आपको लोन कितना देना है, 95 ये आ गया, आपने कहा यार इसको हाईलाइट किया, चारों जगह आपके पास शॉर्टफॉल आ गया 21,81,070, ठीक है। तो आप तो एकदम ये आपके पास प्रेशर डालेंगे सब आपको कि भाई ये 21,000 का आपके पास शॉर्टफॉल आ गया, या 2,81,000 का, सॉरी, शॉर्टफॉल आ रहा है। आपको कहे यार इतना सारा कहोगे, तो यहाँ पे फिर आपका बैंक फाइनेंस मैनेजर, आपका जो दिमाग काम करना चाहिए, आपको कि भाई मुझे इतने पैसों की जरूरत थोड़ी है, मुझे तो बस यहाँ सिंपली जो पैसे चाहिए वो इतने पैसे चाहिए, 95,000 रुपए चाहिए, मैं मैक्सिमम जो है वो WC का 95,000 का लोन ले लें। आ गया। ये देखो ये जीरो हो गया, अब इसका मतलब है यहाँ 19,000 मेरे पास सरप्लस बच गए, ठीक है। अच्छा, सवाल में अगर उसने आपसे कहा है कि रीपेमेंट दिखानी है तो ठीक है, अगर नहीं कहा तो कोई मसला नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई हुज्जत ना करें। लेकिन अगर कहते हैं रीपेमेंट दिखा दो, क्योंकि वो शेड्यूल जो मैंने बनवाया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरे पास देखो सरप्लस कितना बचा है, 19,200, मैंने माइनस करके यहाँ 19,200 डाला। माइनस में क्यों डाला कि जो इनफ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव में, ये पैसे आए, ये पैसे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 75,800 रह गए, 95,000 में से 19,200 मैंने पे ऑफ कर दिया, तो मेरे पास 75,800 है। अब आप कहोगे यार इसमें तो मार्कअप भी होता है, तो सवाल में नहीं दिया हुआ है। फिलहाल आप, आपसे पूछा भी नहीं है, तो आपने बस 95 तक निकाल के छोड़ देना, ठीक है। एग्जाम में अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप जस्ट कैलकुलेट टू 95, और उसके बाद मूव फॉरवर्ड। अगर उसने कहा कि रीपेमेंट करके दिखाओ तो रीपेमेंट कर देना, और रीपेमेंट बना भी दोगे तो मेरी तरफ से इजाजत है, बनाना चाहो बनाओ, ठीक है। अब देखो कितना बन रहा है, कितना सरप्लस है, 19,993, 19,392 आ गया। फिर यहाँ पे आ गया 19,586। अब साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा कितना बचता जा रहा है। अब कितना आ रहा है, माइनस 19,782। हम इसे लिंक क्यों नहीं कर सकते, हम इसे लिंक करेंगे तो एक्चुअली ये फिगर जो नीचे आ रही है जैसे 19,799, एक्चुअली ये अगर देखो मैं इसको लिंक करने की कोशिश करूंगा तो देखो जवाब क्या आएगा। मैं यहाँ पे क्या इसको लिंक कर देता हूँ, और यार इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, लिंक कर देते हैं, जब फिगर आ ही रहा है। जवाब क्या है, उसका ये सर्कुलर रेफरेंस दे देगा, इसलिए कि ये फिगर तो इसको पहले ऐड कर रहा है इस फिगर को, और फिर इसमें से माइनस जो हो रहा है, तो वो परफेक्ट, देखो ये सब परफेक्ट मैच इसमें है कि वो परेशान हो जाएगा यार ये क्या करें, क्योंकि ये फिगर एक्चुअली इसकी बेस पर ही कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ पे हम लिंक नहीं बनाते। अब यहाँ पे जाओ माइनस, अब यहाँ ये देखो तुम्हारे पास तुम 19,979 रुपीज को पे ऑफ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास लोन कितना रह गया, 17,050 रह गया। तो आप सिर्फ 17,040 दें और आपका ये लोन, ठीक है। ओके, फाइनली आपका बैलेंस 95 आपने पूरा पे ऑफ कर दिया। क्लियर है ये, कोई परेशानी इसमें? देख लो, इसमें कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, कोई सवाल जवाब है तो फिर हम क्लोज करें।
फिर हमें पहले प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी होगी, उसके लिए सीओजीएस बनाना होगा, और फिर कैश यस, फ्लो पहले बनाना होगा। पीएनएल बनाओ। और उसके बाद आपके पास सबसे पहले पीएनएल बनाने के अलावा जो सबसे पहला काम करना है, देखो पीएनएल बनाना इसलिए इसलिए भी जरूरी है कि पीएनएल से ही तो तुम लेके चलोगे, तुम्हें सेल की टाइमलाइन तुम्हें पता चलेगी। फिर उसके बाद तुम्हें जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो सबसे अहम चीज जो है वो आपको परचेज निकालनी है। फिर उसके बाद अपना फिर वो तुम्हें लिंक्स बनाने में आसानी हो जाएगी कि यार ये पेमेंट इस टाइम पे जानी है, ये पेमेंट जो है इस टाइम पर आनी है, ठीक है। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे COGS है ना, क्लोजिंग जी। स्टॉक के जो आपने नीचे लिखा है, उस पे हम्म। जो हम वो डायरेक्टली 75% ऑफ सेल्स ले लें, उस पे हम वो माइनस वाला फॉर्मूला ना लगाए, फिर भी तो सेम ही होगा ना। नहीं, क्या होगा समझा नहीं मैं। जैसे आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 दफा लिखा था ना, हाँ, लेकिन इवेंचुअली उसकी आंसर उसकी सेम वजह ही क्या है बन ना रहा बेटा, है। वो उसको सिर्फ कंपेयर करने के लिए लिखा है ना वो, उसकी वजह क्या है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हें कोई एक दी हुई होती ना, उसकी की वैल्यू है, उसने कहा 80% जो है वो सेल्स के ऊपर है, ठीक है। 80% जो है वो सेल्स के ऊपर है। आप जो है 80% को इस वजह से मैंने परसेंटेज लगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल ना, पहले सेल 1 लाख थी, फिर 1 लाख 1,000 हो गई। सीओजीएस की वैल्यू बदल रही है, तो उसको हमने निकालने के सीओजीएस की टारगेटेड वैल्यू क्या वो निकाली। उसके बाद जो है फिर हमने पहली दफा में तो हमने 80,000 रखे, 95,000 निकाली। अब उसके बाद उनके ओपनिंग क्लोजिंग सेम बैलेंस हो गया है। इसका मतलब है कि सीओजीएस एक जैसी हो गई, उठा के हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। इस तरह इसलिए इसको सर किया। मैं कह रही हूँ, अगर हम रखें ही सिर्फ एक दफा COGS, अगर 70% टू सेल्स सीओजीएस करके कॉस्ट और 75% को फ्रीज करके इसको ड्रैग डाउन कर दें। नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सीओजी अगर अगर तुम्हें सेम वैल्यू दी होगी ना, 80,000 तुमने सेम दिया, तो फिर तुम हाथ से जिस तरह हमने यहाँ पे निकाला था 95, उसी तरह से हर दफा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने कहा यार यहाँ पे 80,000 ही रखो, तुम्हें 1 1 to 1 करके निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीओजी हर दफा चेंज हो रही है। अब ये भी किसी दफा पे ये भी हो सकता है कि यार यहाँ पे मैं अगर कह दूँ कि भाई यहाँ तो 15,500 जो है वो, 15,050 का जो है वो ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब तुम्हारे पास तो सीओजी कुछ और आएगी, ठीक है। मैं कहूँगा 16,000 का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो अगर यार ये कैसी, ये अब यहाँ पे जो है, अगर अब इसको 80,800 को भूल जाओ, अब तुम्हें यहाँ यहाँ 16,000 इधर लाने के लिए, 80,800 लाने के लिए तुम्हें कुछ फिगर कुछ और लानी है। अब 80,800 से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। तुम यहाँ पे गोल सीट से भी निकाल सकती हो कि यहाँ देखो क्या आ रहा है, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें 81,800 का जो है वो फिगर तुम्हें लेना पड़ेगा। हाँ, तब जाके तुम्हारा 80,000, 81,000 ये डाला, देखो फिर 80,800। क्योंकि उसने क्या किया, उसने तुम्हें जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को बदलना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम्हें ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो सेम हो गया है, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। इस वजह से आपने यहाँ पे टारगेटेड एक वैल्यू निकाली और उसको आपको जाके लिंक कराना है। आपको हाथ से डालना पड़ता है, ठीक है। सही है सर। सर, जी। जो आपने इन्वेस्टमेंट में करेंसी को एक्सचेंज करवाया था डॉलर और यूरो में, वो भी हाँ, करवा दे एक बार। वो क्या बात है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो यहाँ गए, ठीक है। इसको यहाँ गए, आपको कहा कि मैंने कहा इसको, अब आपने इसी की एक कॉपी बनाई, यहाँ पे रखा, राइट क्लिक करा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो ये किया। अच्छा, अब आपने कहा कि यार मुझे यहाँ पे यही चीज जो है वो डॉलर में चाहिए, ठीक है, मुझे कितने डॉलर चाहिए। तो आपने ये वैल्यू, आपने कहा यार ये एक एक तो मैंने ये 5 रुपए की, ठीक है। अब अगर ये फिगर है तो आप यहाँ पे क्या करो, इसके शुरू में लगा दो =1 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे आपको कहा हुआ उसने कहा 1 मिलियन 5 रुपये डालने हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ये 1 मिलियन जो 5 रुपये, ये क्या है, पीकेआर है, ठीक है। इसका ये पीकेआर है, और एक्सचेंज रेट है 1 USD =280 का पीकेआर है, ठीक है। ये 280 का पीकेआर है, ठीक है ना। आप फिगर फिगर को जब भी लिखोगे उसके अंदर साथ टाइप नहीं करना, जैसे मैंने 1 USD लिख दिया ना, अब मैं इस फिगर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकता। तो ये है ना 1 मिलियन है, तो आप यहाँ पे जाओ, ये आपने क्लिक किया, इसको लिंक बनाया हुआ ना, आप यहाँ जगह यहाँ खामोशी से गए, इसके बाद =D12 डिवाइडेड बाय 280, डिवाइड कर दो, आ गया, खुद ब खुद आ गया सब कुछ। तो ये रिकनसाइल का रिकनसाइल हुआ है, और ये आपका अल्लाह भला करे आपका बन गया, ठीक है। अगर आप ये क्या बन गया आपका, ये आपकी डॉलर बेस्ड जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर का डिस्काउंट फैक्टर भी आ गया, सब कुछ आ गया। क्लियर, इजी है ये।
जी सर। ठीक है, और कुछ? और सर इसी डॉलर को ही दिरहम में भी कन्वर्ट कर दे। कर सकते हो। अब तुम उसको कहोगे भाई ये अगर धर्म में हो तो धर्म में करने के लिए क्या होगा? ये 1 USD बराबर है इसके, तो 1 USD कितने धर्म के बराबर है? 3.66, 3.66 USD के बराबर। सर आपने एक्सचेंज रेट्स क्वेश्चन में दिए होंगे ना? अगर सवाल एक्सचेंज रेट का दिया तो दिया हुआ होगा। जैसे अब ये आ रहा है ना, अब इसको ये करना है तो ये इसको तुमने सिंपली करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3.66 कर दो, आ गया। धर्म आ गए, ये धर्म है। क्लियर? और कुछ? ठीक है, बस क्लोज करें फिर। सर आप प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा अभी। ये खुद भेज देंगे, फिर दो दिन रुक के भैया। रिकॉर्डिंग भी सर एक्सेल फाइल भी शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, और कुछ? नो सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू कम सर। करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। 9:30 है ना तुम लोगों का पेपर, या दोपहर वाला है ना तुम्हारा, 1:30 बजे वाला? सर 1 सर बजे है। 1 बजे, 1:30 बजे? हाँ 8 बजे, 1:30। 1:30 लिखा था। 1:32 3। हाँ ठीक है, 30 सही सही। सही, कम कहाँ से होगा? सर आपने जो अमोर्टाइजेशन में क्वेश्चन करवाया था ना, जिसमें 5 years पे 1% पे सेल्स बढ़ रही थी हाँ, क्लास में, वो अमोर्टाइज। तो उसमें जी उसको भी हम कैसे चेक करेंगे कि हमने सही किया है? तो मार्कअप और इंस्टॉलमेंट को ऐड करेंगे, और वो अगर वो लोन अमाउंट के इक्वल आ रहा है तो हमने सही किया है। नहीं, वो देखो, वो जो अभी वो एक अलग चीज है ना, जो कैश फ्लो वाला है ना, अभी कैश फ्लो वाले में इस पे फोकस करो, वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। वो टफ है, जिसके अंदर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इसके अंदर बिल्ट इन किया जाता है, वो थोड़ा टफ है, वो बहुत टफ है। तो बाद में ना उसको भी उसके बाद देख लेंगे। अब वो इसमें क्या हो रहा है कि आपको लोन है तो फिर आपको वहां से डिसाइड करना पड़ता है कि आप मार्केट को दोनों को मिला के इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ठीक है ना। वो कैश फ्लो के साथ जो मिलाया जाता है ना, वो थोड़ा थोड़ा टफ है ना। उसको लेटर ऑन देख लेते हैं, अभी तो आप यहाँ देख लें। अभी तो बस ये जितना करा है सिर्फ फोकस रखो, जो पढ़ाया हुआ है ना, तो फिलहाल से फोकस करो। फिर आगे जो है वो इंशाल्लाह आफ्टर मिड टर्म जो है वो आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ा देंगे, ओके सर, ओके, थैंक यू। और टफ कर देंगे। फिर देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ बच्चों। ठीक है, चलो किस करो। ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।